Hello students, today we are talking about the haloalkane and haloarine chapter. This is your first chapter from the organic chemistry. अभी हम लोग जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन से तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो आपकी वीडियोस आएंगी वो बहुत ही शॉर्ट्स में आएंगी वीडियो, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में, तो वो वीडियो अपलोड भी इजीली हो जाती है और आपको कंटेंट पढ़ने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होगी। तो आपकी वीडियो जैसे यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन हैलोएल्केन हैलोअरीन से आने वाला है, वो क्वेश्चन आपका आने वाला है क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन हमारा कौन से टॉपिक से आता है? क्लासिफिकेशन टॉपिक। तो हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हम लोग यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ जेम डाइहैलाइड। कौन किसका एग्जांपल है? जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड बहुत ध्यान से समझो कि जिस कार्बन पे आपका डाइहैलाइड है, मतलब एक ही कार्बन पे आपके दो हैलोजन एटम अगर असेंबल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड। मैंने क्या बोला? दो हैलोजन एटम, टू हैलोजन एटम्स आर कंसीडर इन अ पर्टिकुलर कार्बन एटम, यू कैन से दैट दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ जेम डाइहैलाइड। फिर अगर इसी में आपको दो क्वेश्चन दे देता है, उसमें तीन कुछ ऐसे बना देता है, एक में एक्स, यहाँ पे सीएल ये दे दे रहा है आपको, सेकंड में आपको दे दे रहा है ये दे रहा है, थर्ड में आपको दे दे रहा है ये दे रहा है, और आपसे बोला विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये हैलोजन है और ये हैलोजन, दोनों की पोजीशन कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई। यहाँ पे भी आप देख रहे हो दोनों की पोजीशन कैसी है? सेम पे है। तो अगर सेम पोजीशन पे है तो आप उसको बोल सकते हो जेम। जेम का मतलब क्या होता है? उसी पर्टिकुलर कार्बन पे अगर आपके दो हैलोजन एटम असेंबल है तो आप उसको बोलोगे जेम डाइहैलाइड। अब हम आते हैं विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड में क्या होता है? जिस कार्बन एटम पे आपका हैलोजन असेंबल होता है, फिर से देखिएगा, जिस कार्बन एटम पे हैलोजन असेंबल होता है और उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे सेकंड हैलोजन एटम असेंबल होगा। विक का मतलब क्या होता है? डाइहैलाइड मींस टू हैलोजन्स हैं, बट दोनों हैलोजन की जो पोजीशन होगी वो एक दूसरे के एडजेसेंट होगी। कैसी होगी? एडजेसेंट होगी। तो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ विक डाइहैलाइड। फिर हम आते हैं एलाइलिक हैलाइड में। तो एलाइलिक हैलाइड से कैसे पता चलेगा? तो एलाइलिक का मतलब बेटा, जिस कार्बन पे आपका हैलोजन आएगा उसकी एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। मैंने क्या बताया? हैलोजन एटम जिस कार्बन पे आएगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी आप बाय द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग उसको क्या कर लोगे? इक्वल बैलेंस कर लोगे। फिर इसके बाद है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब देखो बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्टली हैलोजन एटम इज नॉट असेंबल टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे कभी भी आपका हैलोजन एटम डायरेक्टली असेंबल नहीं होगा। ऑलवेज कैसे असेंबल होगा? इनडायरेक्टली असेंबल होगा, जैसे लाइक दैट। ये हमारा हैलोजन है तो आप यहाँ डायरेक्टली एक्स नहीं लगा सकते, आप यहाँ पहले कार्बन लगाओगे, फिर इनडायरेक्टली आप वहां पे क्या लगा दोगे? एक्स, और बाकी इसको आप क्या कर लोगे? बैलेंस कर लोगे। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेंजीनिक। फिर इसके बाद है हमारा विनाइलिक हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो जिस कार्बन एटम पे आपका हैलोजन असेंबल होगा उसी कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड असेंबल होगा, जिसको हम बोलते हैं विनाइलिक। आपका ये भी बैलेंस हो गया। फिर है एरिल हैलाइड। अगर आपका बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली असेंबल हो रहा है हैलोजन तो हम इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो दीज ऑल आर द वेराइटी ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन फॉर द क्लासिफिकेशन। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से, दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से ये पूछा जाएगा कि इनमें से फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आया, which type of halogen, which type of hybridization take position in halogen atom on gem halide। तो आपको पता है जेम हैलाइड क्या होता है? हैलोजन एटम ये है, तो हैलोजन एटम जिस कार्बन पे असेंबल, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप एक टेबल याद कर लोगे, पाई सिग्मा 0 1 2 2 3 4। अगर 2 सिग्मा 2 पाई है देन sp, here is sp2 and here is sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की, फॉर एग्जांपल आप इस पोजीशन पे, खोल दो भाई, खोल दो यार, मतलब कितना हम पेशेंस लेकर के, तुम लोग को इधर से खोलना तो खोल देते, तू इतनी देर से सुन रहा है तो चुप नहीं हो सकता, बात वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे आपका जेम में पूछा बेटा, तो जेम में हैलोजन यहाँ पे है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा 0 पाई में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपसे पूछ लिया एलाइलिक हैलाइड में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से असेंबल होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप देखो एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन जिसमें हैलोजन होगा उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो आप देख लो सिग्मा 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 सिग्मा, इट मींस हियर इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। अब अगर हम बात करते हैं, उसने बोल दिया आपसे कि आप बताओ विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम पे असेंबल होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सिग्मा 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 एंड पाई। तो 3 सिग्मा 1 पाई, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको मिलने वाले हैं क्लासिफिकेशन और हाइब्रिडाइजेशन से, तो इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा।